जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग खोटा से संबंधित 100 प्रश्न करने वाले हैं जो झारखंड सहायक कचहरी के एग्जाम में 15 जुलाई 2024 को शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। जेएसएससी सिजल और सहायक आचार्य दोनों का खोटा सिलेबस सेम ही है। तो ये 100 प्रश्न करने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कितना डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है और आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है और आपको किस सेक्शन में और भी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे एक गीत दिया गया है। इस गीत के बारे में बताना है कि ये किस प्रकार का गीत है। देखिए, केकर अंगना में बास बुदना रे बसायर बुदना, केकर अंगना में ढोल बजना, दूल्हा के अंगना में बास बुदना रे बसायर बुदना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना। ये कौन नेक के गीत है? तो ये किस प्रकार का गीत है, यानी कि नेक पूछ रहा है किस नेक में ये गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लगन के गीत। अगला प्रश्न, बिहाक मड़पे कन्याई के गहना और लुगा के दे है, मतलब बिहा के मंडप में दुल्हन को गहना और साड़ी कौन चढ़ाता है? तो या तो बड़ कर बड़ा भाई बोले यानी दूल्हा का बड़ा भाई, या तो भैंसुर बोले, बात तो एक ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला दूसरा दोनों। अगला प्रश्न, मरद बेटा या जेनी बेटी की दोस्ती जोराए बेरा कौन गीत गावल जाए? मतलब मरद बेटा या फिर जेनी बेटी की दोस्ती जब जोड़ा जाता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्ती जोड़ने समय सहियारी गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, सहियारी गीत। अगला प्रश्न, यहाँ पर फिर एक गीत दिया है, हिंदू मुसलमाने सहिया पतावली, मुदय की आँखी सीझू दूध, भाड़े लेकर बड़ी बूध, बाप दादा के जोड़ल नाता कैसे मांगबई, कैसे मानबई छुआछूत। ये कौन रख में गीत लागे? तो ये किस प्रकार का गीत है? तो यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सहिया पताने की बात कहा गया है, मतलब सहिया जोड़ने की बात कहा गया है। तो ये किस प्रकार का गीत है? सहियारी गीत है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लंबोदर कौन समास हकै? तो लंबोदर किस प्रकार का समास है? तो यह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? तो जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद कहने का मतलब जैसे लंबोदर का समास वगैरह करें तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पे लंबा और उदर ये दोनों प्रधान ना होकर के प्रधान कौन है? गणेश, यानी कि अन्य पद प्रधान है। अब यहाँ पे आपको और भी इससे क्या आपको याद रखने की जरूरत है कि समास को खोटा में क्या क्या कहते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास को या बहुव्रीहि समास को, द्वंद्व समास को, द्विवीय समास को, इसको खोटा में क्या कहते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्योंकि पिछली बार जनवरी में जब एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ उसमें पूरा का पूरा खोटा में दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचघाघ दुबटिया दुमुहिया कौन समास के पठतर हकी? तो देखिए, जो तीनों वर्ड है इसमें पहला जो पद है ये क्या है? संख्यावाची पद, यानी संख्या से शुरू हो रहा है। तो जिसमें संख्या से शुरू होता है तो वो कौन सा समास होता है? जिसमें संख्या पर प्रधान होता है तो वो होता है द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, उ रोज नहाय के पढ़े जा है, ई बाय के नहाय की हकै। तो यहाँ पे जो नहाय जो वाक्य है इस वाक्य में, तो नहाय क्या है? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहयोगी क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस में दो क्रिया रहे और पहले क्रिया के बाद कोई दूसरा क्रिया संपन्न हो रहा हो तो पहले क्रिया को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, अंतरसिया र ल व, यहाँ पे ल होना चाहिए लेकिन व लिख दिया, कैसन साड़ा हकै? तो ये किस प्रकार का साड़ा है? तो ये अल्पप्राण भी है और घोष भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, पहला दूसरा द्वियो। देखिए, वर्ण से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वर्ण को एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में तालव्य स की जगह प्रयोग करल जाए। तो तालव्य स की जगह कौन सा सा प्रयोग किया जाता है? तो ये मूर्धन सा दंड सा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हो जाएगा। देखिए, खोटा में मूर्धन सा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तालव्य सा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल दंड सा का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छठी संस्कारे हरदी कर प्रयोग करल जाए। तो छठी के संस्कार में हरदी जो होता है इसका प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हरदी जो होता है रोग निवारक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे गीत दिया है, बोनवा फूल धोवैया फुलवा बोनवा इंजोर भेलई हो, मैया के कोखिया से बेटिया या बेटवा जन्म लय, अंगना
इंजोर भेलय हो, ई कैसन गीत लागे। तो ये किस प्रकार का गीत है, तो पढ़ने से पता चल रहा है कि किसी के जन्म पर आने की, बेटा या बेटी के जन्म पर ये गीत गाया जा रहा है। तो ये क्या संस्कार गीत है, जन्म संस्कार गीत। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जन्म संस्कार केवल संस्कार लिखा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी तीसरा हो जाएगा, संस्कार गीत। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक गीत दिया है, आनली करम काटी अखराही गाड़ली नाचत गावत करमैती यहाँ रे करमेक राती। तो ये क्या है, एक ई कौन गीत है, कहते किस प्रकार गीत है, करम गीत है, पढ़ने से पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जावा गीत। करम गीत को जावा गीत भी कहा जाता है, क्योंकि करम की जब शुरुआत होता है तो जावा डाला जाता है। अगला प्रश्न, करम पूजा करवैया करमैतिन कौन हेवे हथ। तो करम पूजा में जो करम पूजा जो करने वाली होती है करमैतिन, वो कौन होती है, बेटी छवा, जैनी बेटी, कुंवार या डंगवा बेटी छवा, या ये सब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ये सब है। अगला प्रश्न, लोक साहित्य शब्दे लोक कैसन शब्द लागे। तो ये जो लोक साहित्य यहाँ शब्द लिखा गया, इसमें लोक किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, सर्वनाम है क्या, विशेषण, संज्ञा या क्रिया, कौन सा शब्द है, क्रिया तो होगा नहीं। अब देखिए, संज्ञा विशेषण और सर्वनाम में छाटना है, सर्वनाम होगा क्या, ये भी नहीं होगा। विशेषण और संज्ञा में देखिए, यहाँ पे साहित्य देखिएगा तो साहित्य एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आता है उसको बोलते हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण। तो यहाँ पे साहित्य किस प्रकार का है, ये लोक साहित्य है, तो साहित्य की विशेषता बता रहा है लोक, तो लोक यहाँ पे विशेषण है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधु कर स्त्रीलिंग रूप हतई। तो साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, सधवाइन, क्या होता है, सधवाइन। हर्षहु, दुर्गहु, इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, वाइन प्रत्यय लगा करके इसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न, बेगत वाचक संज्ञा के पठतर बतावा। तो बेगत वाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का पठतर, इसका उदाहरण कौन सा है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर, दामोदर नदी। बाकी मेला, तेल, पानी सब क्या है, मेटेरियल नोन यानी द्रववाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न है, कायल तोय हमार घर अइहूँ, एकर में तोय कौन सर्वनाम है, कहते हैं यहाँ पे जो काल तोय, जो यहाँ पे तोय है, 21 प्रकार का सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, संबंधवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, ये होगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो पुरुष के लिए उपयोग होता है, जो पुरुष के लिए वर्ड आता है, जो शब्द आता है, पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला यहाँ पे फिर से एक गीत दिया है, जागही न जागही गैया आज केरी रतिया गो, तोरे जागले जागतो गोटे संसार, जागही न जागही मीरा आजू केरी रतिया हो, ये कैसन गीत हके। तो यहाँ पे गैया के जगाने की बात कहा जा रहा है, तो गाय जागरणा गीत हो जाएगा, गाय जागरण के गीत, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, छोटे मोटे टोपरा हार जोते छोकरा, रे भींजी गेलय एड़ी सोहर धोतिया, ये कैसन गीत लागे। तो यहाँ पे देखिए, कोई काम करता हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या है, श्रम गीत है। श्रम गीत कब गाया जाता है, काम करते हुए। अगला प्रश्न, ताय 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 नुनू मामू घर जाए, गीत कखन माय सब गावे हिक, यानी ये बच्चा को खिलाने वाला गीत है। तो ये जो गीत है ये कब गाया जाता है, तो बच्चा जब चलने के लिए सीखता है, तो जखन छुआ चले सीखे है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अम्बा मंजरे मधु मातलय हो, रे तैसने पिया मातल जाए, रे तैसने पिया मातल जाए, ये कौन रकमे गीत लागे। तो ये किस प्रकार का गीत है, तो देखिए, अम्बा मंजरे, यहाँ पे वर्ड को पकड़िएगा, तो अम्बा मतलब आम, मंजरे मतलब मंजरना। तो आम कब मंजरता है, तो आम मंजरता है बसंत ऋतु में, तो बसंत ऋतु का ये गीत हो गया, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपदान कारक खातिर खोरठा विभक्ति हके। तो आपदान कारक का खोरठा विभक्ति कौन है, तो देखिए, अगर हिंदी में देखेंगे तो आपदान से होता है, और खोरठा में से और ले दोनों का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 2 3 5 केकर पठतर हके। तो ये क्या संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, उ करे करे खसैक गेल, हियाँ करे करे कैसन क्रिया विशेषण लागे। तो करे करे जो है यहाँ पे 21 प्रकार का क्रिया विशेषण है। करे करे क्या है, खसक गेल, मतलब करे करे खसकता है। तो ये क्या है, रीति का बोध करा रहा है, यानी किस तरीके से है, जब तरीका का बोध होता है तो वहाँ पे रीतिवाचक होता है।
कि किस तरीके से वो खिसका, यानी किस तरीके से गया, धीरे धीरे गया, करे करे गया, तो ये रीतिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे एक कविता दिया गया है। एक एक पानी मेटवी प्यास, साहित्यक माटी वासी। ई पंक्ति कौन कविता का लागा है? ये जो पंक्ति है किस कविता का है? तो देखिए एक 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 आप पढ़े होंगे, तो ये है हमनी सब एक, जो किसके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और किस किताब में प्रकाशित हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि सुकुमार जी कौन विचार के लायत मारे की सलाह देहत? यदि आप पढ़े होंगे आगू करब आपन देश, जो एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित हुआ है, तो उसमें कवि सुकुमार जी ने किस विचार को लात मारने की बात कही है? तो भेदभाव को, छुआछूत और धार्मिक मतभेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, इस सभी की बात उसमें कही गई है। अगला प्रश्न, हरा बदिया कौन गीत के कहल जा है? तो हरा बदिया किस गीत को कहा जाता है? तो ये चांचर गीत को ही हरा बदिया गीत कहा जाता है। तो जितना तरह के गीत है और किस मौसम में गाया जाता है, इस गीत को आप देख लीजिएगा। चांचर, झुमटा, झूमर, दोहा, निरनिया, इस सारे गीत को आप देख लीजिएगा कि किस मौसम में गाया जाता है और इस तरह का गीत है, उसका दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, कौन पौर्वेक जोखाएं हवा माइत जा है? तो यदि आप पढ़े होंगे निबंध जो हम लोग का पढ़ना है, सरहुल कर परब और तकर प्रासंगिकता, तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, सरहुल। सरहुल के मौसम में क्या होता है? हवा मात जाता है, चारों ओर क्या होता है? सरहुल का मतलब ही होता है फूलों का त्यौहार। अगला प्रश्न है, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, हिया गीतकार केकरा संबोधित करे रहल हथिन? तो देखिए ये जो लिया गया लाइन कते सुंदर छोटा नागपुर, ये गीत है, इससे लिया गया है। और इसके गीतकार कौन है? तो इसके गीतकार हैं दीपक सवाल। कौन है? दीपक सवाल। और इस गीत में छोटा नागपुर एक पलायन करे वाला लोकवन के संबोधित किया गया है। और जो लोग छोटा नागपुर को छोड़ करके, यानी कि झारखंड को छोड़ करके दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, तो उन लोग को यहाँ पे संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, मिली के रहिया गीत एक लस्तंगा नाय है। तो मिली के रहिया ये जो गीत है, इससे संबंधित कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अंबुज कुमार। अंबुज कुमार का संबंध इस गीत से नहीं है। कैसे? देखिए मिली के रहिया, सबसे पहले बताइए इसके गीतकार कौन है? प्रदीप कुमार दीपक। और ये जो है किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? सोहान लागेरे में प्रकाशित हुआ है। और सोहान लागेरे इसके संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि है। और सोहान लागेरे के क्या बोलते हैं संकलनकर्ता कौन है? शेखर शारतेंदु। तो ये तीनों जो है इससे संबंधित है, जबकि अंबुज कुमार संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन किताबे पर इंजरायल है? जो ढेसा ढेसी छोड़ कविता है किस किताब में प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक पथिया डोंगल महुआ में। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पार्श्वनाथ महतो। अगला प्रश्न, पार्वती माय आपन परिवारिक लेतारे कौन बात कहल थी? मतलब अपने परिवार से संबंधित कौन सी बात पार्वती माय कही है? सबसे पहले आप बताइए किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है रुसल भोला से, जिसके लेखक कौन है? तो क्या बोलते हैं संतोष कुमार महतो। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे तो हमार पारिवारिक बैलेंस रखा सोझा काम रखे, मतलब मेरे परिवार को ठीक से रखना, बैलेंस रखना सोझा काम सीधा काम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यदि एक संगे दू जने के वाहन छूटतई तई एक केर जरूर जान जेतई, मतलब यदि इसके परिवार में जो अन्य लोग हैं जैसे गणेश हो गए, कार्तिक हो गए और शंकर हो गए, यदि तीनों में से किसी दो का भी वाहन छूटता है तो दोनों में से किसी एक ना एक का जान जरूर जाएगा। तो ये दोनों बात उन्होंने कही थी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, हमर माटी सोना झरे हीरा मोती खिया खान रे हाय रे। यहाँ पे दो पंक्ति दिया है और इसके बारे में पूछ रहा है ई पंक्ति कौन गीतिक लागे? तो ये जो पंक्ति है किस गीत का है? तो ये है हमर भारत महान रे, जो और इसके गीतकार कौन है? अंबुज कुमार। और ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? सोहान लागेरे, इसमें प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, सांझे हंसे झींगा फूल गीते कौन मासिक बखान है? ये जो गीत है सांझे हंसे झींगा फूल, इस गीत में किस माह का बखान किया गया है? तो ये किया गया भादर मास का, क्योंकि भादर मास में झींगा फूल फूलता है। और ये जो गीत है इसके गीतकार कौन है? तो महेंद्र
नाथ गोस्वामी इसके गीतकार हैं। अगला प्रश्न है, हाय रे हमर सेवातिक मेला चारों दनेक लोक खालिस्तान गेला। तो यहाँ पे गीत का यहाँ पे 2 लाइन दिया है, यहाँ पे खालिस्तान को भरना है। तो यहाँ पे खालिस्तान पे क्या भरा जाएगा? सबसे पहले आप ये बताइए किस गीत का ये 2 लाइन लिया गया है? तो आप पढ़े होंगे सेवातिक बॉन्डी मेला, जो सुभद्रा कुमारी के द्वारा ये इसके गीतकार हैं सुभद्रा कुमारी। तो यहाँ पे खालिस्तान पे क्या भराएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, कुधाई गेला। चारों दन के लोग कूदे हो जाते, कुधाई मतलब जमा हो जाना। तो मेला में क्या होते हैं? चारों दन के लोग कूदे हो जाते, जमा हो जाते। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान कविता के अनुसार बैरसक मायर के सहे है। सबसे पहले आप ये बताएं, जय जवान जय किसान इस कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है इसके? तो इसके हैं महेश गोलवार जी। और इसमें बैरसक मार कौन सहता है? तो ये किसान सहता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, एके झा खोरठा कौन कविताएं खोरठा भाषा साहित्यिक बखान करल रहत। तो किस कविता में यानी खोरठा भाषा साहित्य का बखान किया गया है एके झा के द्वारा? तो यह है आज एकाय खोरठा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोर गाछे टाक नाम हीरा जेकर से पावही गुड़ घी बैगन जीरा। ये 2 लाइन दिया है और पूछ रहा है ई टोना कौन कविता का लागे। ये किस कविता का है? तो ये है महुवक भनिता का। और इसके लेखक कौन है? तो अतुल चंद्र मुखर्जी इसके लेखक हैं। किस किताब में प्रकाशित हुआ है? तो सोहान लागेरे एक पथिया डोंगर महुआ। अब यहाँ पे फिर से 4 लाइन दिया है किसी कविता का। बोला पार्बो नाय पीदेख नाचे भाई। देखिएगा, पार्बो नाय पीदेख नाचे भाई, पार्बो नाय पीदेख नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हम कवि नाय। सबसे पहले ये जो कविता लिया गया है तबे हम कवि नाय, ये कविता का नाम है, इससे लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? यही पूछ रहा है, ई टोना कर लिखवैया हथिन। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एके झा। सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, बोने पाकलय सैया कोयर लेतारे गलत के छाटा। तो ये जो बोने पाकलय सैया कोयर जो है गीत है, इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ई कविता जनी मरद माझे संवाद है। तो जनी मरद माझे के बीच संवाद तो है, लेकिन क्या ये कविता है? तो कविता ये नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ई गीते जनी मरद माझे संवाद है, यहाँ पे गीत दिया है तो ये सही है। ई गीते के गीतकार कौन है? दिनेश दिनमणि जी, ये भी सही है। और ई सोहान लागेरे किताबे इंजराल है, सोहान लागेरे में प्रकाशित हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, जो क्या है इस गीत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सीधा सादा परिपाटी जन गणिक मनिक माटी महिमा अपार मायक सुबदनी ई पंक्ति कौन गीतक लागे। ये पंक्ति जो है किस गीत का है? तो यदि आप पढ़ेंगे जय माँ जननी, ठीक है, जिसका गीतकार कौन है? शिवनाथ परमाणिक का। सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जय माँ जननी। अगला प्रश्न है, गुदू पुचुरानी कौवा से कौन वजह है ठोर धोई के आवे कहो है। यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या है? किले की कवक 17 रकमें जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हलाय। किले की कवक 12 रकमें जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हलाय। किले की गुदुपुची रानी पड़ियान हली। तो इसमें किसकी बात कही गई है? तो किले की कवक 12 रकमें जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हलाय, 12 रकम की बात उसमें कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डांगर सबके नहवे खातिर गोरखिया डांगर सबके कंधे ले जा हल, यानी किस तरफ से ले जाता था? तो ढोढ़ा बाटे, ढोढ़ा से होते हुए जाता था और ब्राकर नदी में उन सबको नहाता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, ढोढ़ा बाटे। अगला प्रश्न, एकर में कौन कहानीटा छाइहर किताबें शामिल है, यानी कौन सा कहानी जो है छाइहर किताब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 2 बोनेकलोर, ये छाइहर किताब का कहानी है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जबकि उबार और माइकलोर ये किस कविता का किस किताब का है? तो ये सोंद माटी का। अगला प्रश्न, केकर छाइहर जकर ठिन पड़तलई तकर उबार नी रहे, यानी कि किसका छाइहर किसी पर पड़ता था तो उसका उबार नहीं होता था? तो छगन सा, ऑप्शन नंबर ए छगन सा, क्योंकि ये महाजन था
और इसके फेर में जो भी पड़ जाता था, जिसको भी फंसाता था, उसको पूरी अच्छे तरीके से लूट लेता था। अगला प्रश्न, बोने सुगा के करुण कांदना सुन के सुगा ठीन आवो है। तो सुगा जब रोती है वन जंगल में तो उसके रोने की आवाज़ को सुन करके कौन आते हैं? तो बोनेक सभी जीव जंतु। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बूढ़ी चमटू के व्यापार करे खातिर की दे है। तो कौन क्या देता है, क्या देती है? एगो रूपा टाका मतलब चांदी का सिक्का। और बाजार से जब लौटता है तो क्या लेते आता है? एक बंदर को लेते आता है। अगला प्रश्न है, दारोगा बलराम सिंह के बेटा पुतव के मौत कैसे भेलै? तो दारोगा बलराम सिंह जो था उसका बेटा पुतव का मौत कैसे हुआ था? कार गाड़ी के एक्सीडेंट में उनके बेटा पुतव का मौत हुआ था। और दारोगा बलराम सिंह को क्या हुआ था? आप कमेंट कीजिए। और ये किस नाटक का पात्र है ये भी लिखिए। अगला प्रश्न, खूब कहानिक अनुसार केकर से बढ़ के केऊ ना हेवे है। तो खूब कहानी के अनुसार किससे बढ़कर क्या कुछ नहीं होता है? तो जो आदमी दुख में साथ देता है। पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, दुख में जो आदमी काम आवे है। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी के चुपचाप सुतल देख के गांव वाले की बुझला। तो गांव वाले क्या समझते हैं? कि दोनों मर गए हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, दियो मोर गेल हथिन। अगला प्रश्न, दू बिहाक दुर्गति लोक कथाएं दोसर बिहाह की लेल करो है। तो दूसरा जो शादी है किस कारण से करता है? तो की ले की घरे का काम नाय समरे से लेल। तो घर का काम उसका नहीं संभरता था इसलिए वो दूसरा शादी करता है। और ये किसके द्वारा, ये जो लोक कथा है इसका संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर ए के झा के द्वारा। अगला प्रश्न है, चानो वाली कैसन मेहरारू रहेक। तो चानो वाली किस प्रकार की मेहरारू थी, किस प्रकार की महिला थी? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, घर घर के लेखा जोखा रखे वाली। तो घर का लेखा जोखा रखती थी। तो पहला ऑप्शन भी क्या है? सही है। दूसरा देखते हैं, नेक नियम की साफ। तो नेक नियम की भी साफ थी। तीसरा कमनहार कमाती भी थी। और चौथा सभे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सभे। अगला प्रश्न, दामोदर हलई। तो दामोदर क्या था? पहला है इसमें पढ़वा, दूसरा गरीब लड़का, तीसरा मजदूर। तो कौन सा सही है? तो देखिएगा, तो तीनों का तीनों सही है। पढ़वा भी था, पढ़ता लिखता भी था, गरीब लड़का भी था और मजदूर भी था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, पहला दूसरा तीसरा तीनों। अगला प्रश्न, महेश्वर आर पार्वती के घूरे खातिर कई गो दिन के प्रोग्राम हलै। तो महेश्वर और पार्वती 21 कहानी का पात्र है। तो हम जियब कैसे इसका पात्र है। जो क्या छाइहर जो किताब है उसका एक कहानी है। और इसमें 15 दिन का उन लोग का प्रोग्राम रहता है। और 21 गांव घूमने के लिए जाते हैं। तो मुरपा गांव। आगे आएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शंभू के ककर स्कूल में काम मिल गेल रहत। तो शंभू को किसके स्कूल में काम मिला था? तो ये मिला था रतिराम को। जब वो धनबाद जाता है शंभू तो वहाँ पे रतिराम के काम स्कूल में काम मिलता है। तो इसका आंसर रतिराम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नावा छोट जिम्मेदार कहानी से की सीख मिले है। तो नावा छोट जिम्मेदार से क्या सीख मिलता है? पहला ऑप्शन है, गरीब के नाय सत्वेक चाहिए, ये भी सही है। अत्याचारिक परिणाम बुरा है ये भी सही है। तीसरा है, भ्रष्टाचारी नाय बने चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा ये सब है। अगला प्रश्न, करमैतिन आपन पूजक धारी साधे की राख के कर्मा राजा से कामना कर है कि ओकरा सुंदर सुडौल बेटा मिले। तो करमैतिन जो है जो कर्मा पर्व करती है तो कर्मा के सामने क्या रख करके कामना करती है कि उसको सुंदर सुडौल बेटा मिले। तो ये गोल मटोल पुष्टगर खीरा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला खीरा रखती है। अगला है, शंभू केकर इलाज करवे खातिर डॉक्टर आनले रहत। तो शंभू जो है किसके इलाज करने के लिए डॉक्टर लानता है? तो ये रमुआ बहू। देख रहे हैं कितना डीपली पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आदि आप पढ़ेंगे बढ़िया से नाटक जो है चाबी काठी। अगला प्रश्न है, कौन बेमेल है, यानी जो सही मिलान नहीं किया गया है उसको छांटना है। दमयंती एक शिक्षित युवती थी, तो ये बात सही है। कर्मी दलाल औरत थी, ये भी सही है। सुहागी शंभू की माँ थी, ये भी सही है। कर्मी शिक्षित औरत थी, नहीं, ये गलत है। तो
तो ये गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, परमाणिक जी का माए का नाम है। तो परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक का माए का नाम क्या है? तो माए का नाम है तिनकी देवी, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो माए बाप का नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर महतो जी का जन्म बछर बतवा। तो श्याम सुंदर महतो जी का जन्म बछर क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 सितंबर 1936। अगला प्रश्न, धनबाद ले घूर के शंभू कौन काम करो है? यानी धनबाद से घूर के जब आता है अपना गांव, तो कौन सा काम करता है? तो ये समाज सेवा करो है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन पर्वे नैहर जायक रीति है, चाहे आन दिने जायक मौका मिले ना मिले? यानी कि दूसरा दिन जाए या ना जाए, लेकिन उस पर्व में नैहर जाने का रीति है। तो कौन सा पर्व हो गया? कर्मा पर्व। कर्मा पर्व में जो कर्मैतिन होती है, यानी कि जो डंगवा बेटी होती है, उसका नैहर जाने का लगता है, नैहर जाती है वो। अगला प्रश्न है, हरिहरी रूसा कौन महीना मनवल जाहे? तो हरिहरी रूसा किस महीना में मनवल जाता है? तो ये है आषाढ़ महीना में, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप पढ़े होंगे सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये जो निबंध है, तो इसमें दिया है। अगला प्रश्न है, पानुरी जी खोजे 3 दिन केकर लिखल यात्रा वृत्तांत लागे? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है यात्रा वृत्तांत? ये दिया लिखा गया प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना पूछ रहा है, आपको क्या क्या पढ़ना है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, पानुरी जी के बाप कौन काम करे हलथी? तो पानुरी जी के बाप क्या करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। और पानुरी जी क्या करते थे? तो पान का गुमटी चलाते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कौन बछर झा जी डॉक्टरेट की उपाधि मिल रहे? तो डॉक्टर ए के झा को कब डॉक्टरेट की उपाधि मिला? तो 1997 को। अगला प्रश्न, टेपा गोरखी करत करत नदी कई गो केतकी फूल देख ले? जो टेपा है जब गोरखी कर रहा था, तो नदी में कितने फूल को बहते हुए देखता है वो आते हुए? तो एगो। और इसी का जोड़ा जो है राजा उसको खोजने के लिए कहता है, लाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, डूमर गाछे के ऊपरे सुगक बचवे खातिर क्या वो है? तो जब डूमर गाछ के ऊपर जब चढ़ती है सुगा, और उसके भौजाई सब क्या करते हैं? नीचे कांटा बिछा करके घर चले जाते हैं। तो बचाने के लिए कौन आते हैं? सुगक भाई बहन सब। कैसे आते हैं? तो जब व्यापार करके लौट रहे होते हैं, तो उसी डूमर गाछ के नीचे उन लोग ठहरता है। तो इसके अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है कविता का, और यहाँ पे भरना है। अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो देशे के लेल माटी खातिर, ये सही लग रहा है। आगे देखेंगे जुआन लेल देशे खातिर, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। चायरो लेल जूट खातिर, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही कौन हो जाएगा? देश के लेल माटी खातिर, यानी कि देश के माटी के खातिर करे तो लहुक्षण, मतलब तुम क्या करते हो? लहू को बहाते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लेल माटी खातिर। और ये जय जवान जय किसान से ये पंक्ति उठाई गई है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी अंतिम क्रिया करे ले गाँव वाले की करला? तो गाँव वाले क्या करते हैं? बूढ़ा बूढ़ी को जब सोचते हैं कि ये मर गए हैं, मरा हुआ सोच करके वो लोग उसका अंतिम क्रिया करने के लिए क्या उपाय लगाते हैं? तो चंदा बिरी करके अंतिम क्रिया करे के विचार करला। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंदा बिरी करते हैं। अगला प्रश्न है, चापुक कौन उम्रे बिहा के बाद चले लगल? यानी किस उम्र में चापू का बिहा का बात यानी शादी का बात चलने लगा? तो डेढ़का उम्र है। यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो भी ये आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दूसरा डेढ़का उम्र। अगला प्रश्न है, हाथी कौवा की बात नाय मानल तो कौवा केकर ठीन जा है? जब हाथी कौवा की बात को नहीं मानता है तो कौवा किसके पास जाता है? लुत्ती के पास जाता है। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, खोरठा का वाल्मीकि केकरा कहल जा है? तो खोरठा का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीनिवास पानुरी जी को। अगला प्रश्न, यहाँ पर फिर से 2 लाइन दिया है, मानभूमिक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताव हियाक लोक पेटेक जलाए मोरे।
ई के कर रचना हकै। देखिए 2 लाइन जो दिया है ये किसी कविता का, यहाँ पे जितना सारा हम लोग को कविता पढ़ना है और शिष्ट गीत पढ़ना उनमें से किसी का भी नहीं है। यदि आप जीवनी पढ़े होंगे इसका श्रीनिवास पानूरी जी का, तो उस जीवनी में आपको ये 2 लाइन मिलेगा। तो जीवनी जितना सारा जो राइटर का दिया है तो उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वहाँ से आपका टिपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास पानूरी जी का ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ दसौंधी राज जिक रचल कहानिक संग्रह के नाम की हकै। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये विश्वनाथ दसौंधी राज जी का कहानी संग्रह कौन सा है, तो माटिक पुथल। माटिक पुथल क्या है, ये कहानी संग्रह है विश्वनाथ दसौंधी राज जी का। अगला प्रश्न, जबकि यहाँ पे जो और भी जो ऑप्शन दिया है डाह और अजगर ये दोनों नाटक है, और सोन माटी क्या है, कविता और कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, महेश्वर अपन पत्नी पार्वती संगे कौन गांव आयल रहे। तो महेश्वर और पार्वती कौन से गांव जाते हैं, मुरुपा गांव। इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न, नावा छोट जिम्मेदार कहानी दारोगा बलराम सिंह कर कहानी के सुनावला। तो दारोगा बलराम सिंह का कहानी जो है ये कौन सुनाता है, तो एक बूढ़ा व्यक्ति सुनाता है जिसका नाम क्या रहता है, जगन्नाथ चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, जिंदगी की डोवानी कहानी कौन किताब में शामिल है। तो जिंदगी की डोवानी जो कहानी है ये किस किताब में शामिल है, तो ये है सोन माटी में। सोन माटी का कहानी है जिंदगी की डोवानी। अगला प्रश्न, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर छाटा। तो डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था, तो 1961 में। 1961 में इसका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 1961। अगला प्रश्न है, नागर जिक बापेक नाम की रहे। तो विश्वनाथ नागर का उनके पिता का नाम क्या था, जादू रवानी। क्या था, जादू रवानी। अगला प्रश्न, तो बाप का नाम, माँ का नाम, जितने सारे राइटर दिए हैं उनका आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी कैसन रचना लागे। तो ये किस प्रकार का रचना है, तो ये कविता गोच है, कविता संग्रह है। अगला प्रश्न, परमाणिक जी के परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिले। तो परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिला था, तो ये मिला था चतरा से। तो जो भी जिनको भी जो सम्मान मिला है आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, व्याकुल जी 1930 में जखन जेल में हला तखन हिंदी के प्रसिद्ध कौन साहित्यकार से मिलल हला। तो किस साहित्यकार से जेल में मिले थे हिंदी के, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी से मिले थे। और ये दोनों मिल करके कौन सी पत्रिका निकालते थे, आप कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न है, दामोदर माय मोरल बादे अपन परिवार संगे कहाँ रहे लागल। तो दामोदर कहाँ रहने लगता है, धनबाद में रहने लगता है। जब उसकी माँ मर जाती है तो अपने परिवार के साथ में, अपने पत्नी के साथ में धनबाद में रहने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बरखा कर मायर सहवा गतवा किसान कर, गतरा किसान कर, सुगे वीर खूबे धीर ई जवान आर किसान ई पंक्ति के लिखवैया हथिन। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पंक्ति लिया गया है किस कविता से लिया गया है। तो देखिए आप, जय जवान जय किसान इससे लिया गया है, और ये किस किताब में प्रकाशित हुआ है, तो एक क्या बोलते हैं, एक पथिया डोंगल मावा। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे महेश गोलवार जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, महेश गोलवार, जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, बैसाख मौसम में, एक मिनट, वर्षा मौसमिक मुख्य गीत मानल जाए। तो वर्षा मौसम का मुख्य गीत क्या है, तो भदरिया गीत। भदरिया गीत वर्षा के मौसम का मुख्य गीत है। अगला प्रश्न, व्याकुल जी कलाम या व्याकुल किताब 1939 ईस्वी में छपवल रहत जकर भूमिका के लिखले हलत। तो जो कलाम या व्याकुल जो किताब था इसकी भूमिका कौन लिखे थे, रामनारायण सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन रचना पानूरी जी ना है। तो कौन सी रचना पानूरी जी का नहीं है, तो देखिए चाबी काठी ये नाटक है पानूरी जी का ही, मेघदूत ये भी है पानूरी जी का ही, आंखें की गीत ये भी है, जबकि शिव सागर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो पानूरी जी का रचना नहीं है। अगला प्रश्न, समाजिक सर्जित निशन केकर लिखल प्रबंध काव्य लागे।
तो सामाजिक सुरजीत निशन आप पढ़े होंगे एके झा को, तो आप आसानी से मार सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला एके झा। अगला प्रश्न है, रिमझिम रिमझिम मेघा बरसी गेल रागे कुंदे मुंडरी गैया हो, ये कैसन गीत हके। तो ये किस प्रकार का गीत है, तो ये ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत है। ठीक है, तो जितना तरह के गीत है, हरा बदिया, चाँचार, गाय जगरना, इन सब को आप याद रखिएगा और किस मौसम में गाया जाता है ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसोंधी राज की मृत्यु कहिया भेल रहे, तो कब हुआ था मृत्यु उनका, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। अगला प्रश्न, दसोंधी जी की लेल बोकारो स्टील प्लांट कर नौकरी छोड़ देला, तो दसोंधी जी किस कारण से बोकारो स्टील प्लांट की नौकरी छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है ये दिया है शोषण के देख के। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे राइट आंसर दिया है जेएसएससी के द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मास्टर भय गेल ये मारेंगे। अब देखिए कौन सा सही है पता नहीं, लेकिन जेएसएससी का जो मानना है ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, शोषण देख के। ये देखिए जेएसएससी का यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है, कालूराम प्रायश्चित करे कहाँ जाए के बात कहे। कालूराम को जब गलती का एहसास होता है तो कहाँ पे जाने की बात कहता है ताकि वो प्रायश्चित कर सके, तो ये बात करता है काशी का। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सेंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकर में कौन एके झा जी लिखल रचना नाय लागे, तो एके झा के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए कविता पुराण, सर सैरगढ़, मेका मेकी, नमेट माट, ये तीनों है, जबकि मैच गंधा जो है इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, मैच गंधा। अगला प्रश्न है, करम डायर कौन काटे हैं, तो करम का जो डायर है, करम का डाली कौन काट करके लाता है। चार ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन में आप देखेंगे तो देखिए गावेक पाहन, गावेक महतो, गावेक बामन, गावेक छवा, तो कौन काट के लाता है, तो गावेक पाहन लाता है। और गाड़ता कौन है अखड़ा में जा करके, तो गांव के छवा लोग यानी जो भाई लोग होता है करमैतिन के, वो लोग गाड़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से यहाँ पे गीत से रिलेटेड दिया है, निरनिया और राजधानी गीत कौन मौसम में गावल जाए। तो निरनिया और राजधानी किस मौसम में गाया जाता है, तो ये गर्मी के मौसम में गाया जाता है निरनिया गीत, ठीक है, और राजधानी। तो देखिए फिर से पूछ दिया, तो देखिए याद रखिएगा कि जो भी गीत यहाँ पे पूछा रहा है कम से कम आपके जेएसएससी सीजन में भी 3-4 गीत जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है, झारखंडे काम करवैया लोग की महानतम कौन गीत भेटा है। तो झारखंड के लोग जो काम करते हैं उनके महानता किस गीत में भेटाता है, श्रम गीत में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सेंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्दक आगू लाग के मूल शब्दक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए। तो शब्द के आगू लग करके उस शब्द का मूल अर्थ को बदल देता है, इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, छगरी शब्दक बहुवचन रूप बनवेक प्रत्यय छाटा। तो छगरी को बहुवचन शब्द बनाने के लिए उसमें क्या कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं, छगरियन, छगरीमन, छगरवैन या सब है। तो सही कौन लग रहा है, ऐन। इसमें क्या कौन सा प्रत्यय लगेगा, हर सही दीर्घा में ऐन प्रत्यय लगता है, तो छगरियन हम लोग बोलते हैं। छगरीमन खोरठा में यूज़ नहीं होता है, ये नागपुरी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला छगरियन, ऐन प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।